एक खूबसूरत और दिलकश आंखों वाली पुजारन जिसने अपनी सारी जिंदगी एक देवी के नाम कर दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत हसीना एक औरत से भयानक जानवर बन गई। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अजाब बन गया। इस वीडियो में हम एंशिएंट ग्रीक की मशहूर औरत मेडुसा की कहानी को जानेंगे। क़ब्ल मसीह में यूनान एक ज़माने तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन सिविलाइजेशन माना जाता था और ज़माने क़दीम में यूनान तरक्की के जिस बुलंदी तक पहुंचा उस दौर में दुनिया की कोई तहजीब और मुल्क ना पहुंच सका। इसके बावजूद यूनान यानी ग्रीक सिविलाइजेशन तोहम परस्ती का मरकज़ और जिन, परी और देवमालाई मखलूक़ात का मरकज़ समझा जाता था। कदीम यूनानी तारीख़ अपने अंदर कई ऐसे हवादीस व वाक़यात को समोए हुए है जिसे अगर बेनकाब की जाए तो अक़ल हैरान रह जाती है। उन मखलूक़ात में एक हैरत अंगेज़ मखलूक मेडुसा थी। मेडुसा तारीख़ इंसानी की वो वाहिद औरत थी जिसका चेहरा अगरचा इंसानों जैसा था लेकिन आधा जिस्म सांप की तरह था और उसके सर पर बालों के बजाय सांपों ने जन्म ले लिया था। तारीख़ में ऐसे बेशुमार अक़वाम गुजरी हैं जिन्हें इस तरह के अजाब से दोचार किया गया था। जब वो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए और सरकश हो गए थे तो उन कौमों को जानवरों में तब्दील कर दिया गया या शक्लों को बिगाड़ दिया गया या फिर उन पर आसमानी अजाब आकर उन्हें हलाक कर दिया गया। लिहाजा मेडुसा नामी तारीख़ की इस किरदार का सच में होना भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दरअसल कदीम यूनान में गॉर्गन कबीला यूनान में काफ़ी शोहरत रखता था। इस गॉर्गन कबीले में 3 खूबसूरत बहनें थीं जिसे गॉर्गन सिस्टर्स के नाम से याद किया जाता है। उन तीनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश मेडुसा थी। मेडुसा एक खूबरू चेहरे और पुरकशिश आंखों वाली लड़की थी। मेडुसा को अपनी खूबसूरती पर इस कदर गुरूर था कि वो खुद को दूसरों से बरतर समझती थी और अपनी सारी जवानी में किसी शख्स की तरफ एक दफ़ा भी नज़र उठाकर न देखा था। लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मज़हब से मोहब्बत रखने वाली लड़की थी। उसका ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता था। मेडुसा एथेना की पूजा किया करती थी जिसे गॉडेस ऑफ विजडम या गॉडेस ऑफ वॉर भी कहते हैं। मेडुसा अपनी पूरी जिंदगी गॉडेस एथेना के नाम कर चुकी थी क्योंकि एथेना के पूजा करने वाले पैरोकारों पर यह फर्ज था कि उसे पूरी जिंदगी वर्जिन रहना होगा क्योंकि यह प्यूरिटी की अलामत है। लिहाजा मेडुसा भी किसी के साथ शादी नहीं कर सकती थी और ना ही किसी मर्द की तरफ देख सकती थी। वो पूरी दुनिया से अलग होकर हमेशा एथेना की पूजा में मसरूफ रहती और एथेना भी उससे बहुत खुश थी। अब मेडुसा की खूबसूरती की बातें दूर दूर तक फैलने लगी और लोग दूर दूर से एथेना के मंदिर में सिर्फ मेडुसा को देखने आने लगे। यूनान का एक खूबरू जवान जिसका नाम पोसाइडन था वो मेडुसा का दीवाना हो गया और उसने बार बार मेडुसा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया लेकिन मेडुसा ने इनकार कर दिया। पोसाइडन ये इरादा कर चुका था कि वो मेडुसा को हासिल करके रहेगा। लिहाजा एक दिन पोसाइडन ने मंदिर के अंदर मेडुसा को कुछ इस तरह बहकाया कि वो भी पोसाइडन के मीठे मीठे बातों में आ गई। मेडुसा और पोसाइडन ने आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए। जब इस बात का इल्म एथेना को हुआ तो वो गज़बनाक हुई कि उसकी सबसे बड़ी और ख़ास बंदी ने ऐसा बुरा काम किया है। देवी एथेना का मानना था कि जो पोसाइडन ने किया वो मेडुसा की गलती थी क्योंकि मेडुसा ने ही अपने हुस्न से पोसाइडन को अपना दीवाना बनाया था। लिहाजा एथेना ने मेडुसा को ये बद्दुआ दी कि जिस खूबसूरती की वजह से उसने अपनी देवी को धोखा दिया है वही खूबसूरती उसके लिए अजाब बन जाएगा। मेडुसा अपनी दिलकश आंखों से जिसकी तरफ भी देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा और उसके सर पर बालों की जगह सांप आने लगेंगे। बहुत जल्द उसकी खूबसूरत नागिनी जुल्फों ने हकीकत में सांपों का रूप धार लिया और वो बिल्कुल सांप जैसी बन गई। मेडुसा कई सदियों तक उसी मंदिर में मुकीम रही और वहां से गुजरने वाले मर्दों को अपने कहर का निशाना बनाती रही। यूनान के लोगों में ये ऐलान कर दिया गया कि मेडुसा के सर काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग उसे कत्ल करने के इरादे से गए लेकिन सब पत्थर के बन गए। बहुत अरसे बाद परसेउस जो कि एक बहादुर और दिलेर शख्स था वो मेडुसा के शिकार पर निकला जिसे उस वक्त के यूनानी बादशाह ने भेजा था। परसेउस ने मेडुसा से एक सख्त लड़ाई लड़ी और अपनी जादुई तलवार से उसे ज़ेर करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया।
कहते हैं कि सांप बनने से पहले मेड्यूसा पोसाइडन की वजह से प्रेग्नेंट थी, लिहाजा जब उसका सर धड़ से अलग किया गया तो 2 बच्चों ने जन्म लिया जिनका नाम क्राइजर और पेगासस था, जिनका जिक्र बहुत सारे देवमालाई कहानियों में मिलता है। बाद में यूनानियों की तरफ से ये सर मुख्तलिफ जंगों में दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। एक ज़माने तक लोगों ने मेड्यूसा को गुनाहों की देवी की हैसियत दे दी और उसके बुत बनाकर लोगों ने अपने घरों में रखना शुरू कर दिया, जिसकी तहकीक अहद हाजिर के आर्कियोलॉजिस्ट ने कदीम यूनान के खंडरात से निकाले गए उन मूर्तियों से की जिनका चेहरा किसी डाइन के मानिंद और उसके सर से सांप के मानिंद बाल उगे हुए थे। ये मेड्यूसा का वो अफसानवी तारुफ है जो यूनान की देवमालाई कहानियों में मिलता है। ये कहानियाँ इंसानी अकल से बालातर है और कोई अक्लमंद शख्स इन पर चाह कर भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी मिथ या देवमालाई दास्तानों के पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर छुपी होती है। मेड्यूसा की ये देवमालाई दास्तान कतई नज़र इससे कि ये झूठी है या सच्ची, लेकिन यूरोपीय ममालिक के लोगों को मेड्यूसा की शख्सियत में ऐसी क्या दिलचस्पी है कि वो मेड्यूसा के मॉडल को फैशन की दुनिया में खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं और उसे एक फैशन लेडी बना दिया गया है। मेड्यूसा तारीख की एक ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया के हर हिस्से में एक बदकार औरत समझा जाता है, मगर आखिर आज वेस्टर्न दुनिया उसे इतने अच्छे अंदाज में क्यों पेश करती है? दरअसल वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये नज़रिया कि इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने का हक़ है, यानी फ्रीडम के नाम पर बेहयाई में कोई गलत बात नहीं, इस नज़रिए को मेड्यूसा के किरदार और कहानी से पूरी तक़वियत मिलती है। नेज़ वो मेड्यूसा को एक ऐसी अजीम हस्ती साबित करना चाहते हैं जिसने मजहबी और समाजी हदों को तोड़कर बगावत का अलम बुलंद किया था, और वो दुनिया के तमाम लिबरल सोच रखने वाले नई नस्ल की आइडल है जिसे खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए, ताकि मॉडर्न एज के नौजवान उसे अपनी जिनसी आज़ादी की देवी तस्लीम करें और उसके नक्श कदम पर चलें। लेकिन मेड्यूसा के इस बुरे और बद किरदार तारीख को ख्वाह कितना ही झुटलाया जाए, तारीख उसके सयाह किरदार की हमेशा गवाह रहेगी और उसके अंजाम को याद दिलाती रहेगी।